अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अहमद राना व्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अहमद राना। अभी हमने हमारी एक पिछली वीडियो जो कि आईमैक के ऊपर और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, उसके एनालिसिस के ऊपर आपने देखी, और उस वीडियो के देखने के बाद आप उस सारे डिज़ाइन को समझे कि उसके इम्प्लिकेशंस या उसका एनालिसिस क्या है। अब इस वीडियो में हम आपसे ये बात शेयर करेंगे कि किस तरह से जो BRI है वो आईमैक से डिफरेंट है या उनके दरमियान कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, या दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप कैसे करेंगे। इस बात को समझने से पहले एक कॉमन चीज़ जो दोनों के अंदर है वो ये कि ये एक कॉरिडोर्स या दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल स्फीयर बढ़ाने की जंग है जो कि दो बड़ों के दरमियान है, और इन दो बड़ों का नाम चाइना और US है। आईमैक के साथ जुड़ी नेशंस जिसमें इंडिया है, UAE है, सऊदी अरेबिया या यूरोपियन कंट्रीज़ उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट में देख रहे हैं, लेकिन US उसको अपने ग्लोबल इंटरेस्ट में, ग्लोबल ट्रेड को कैटर करने के लिए देख रहा है। जबकि चाइना को ये मंसूबा आईमैक जो है वो उसके बाकी मंसूबे जो B3W था या जो INSTC के मंसूबा जात थे या जो PGII के जो मंसूबा जात थे, उसी तरह का एक डिज़ाइन लगता है। तो ये कितना रैशनल है, आइए इनका एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर हम BRI की बात करें तो सबसे पहले BRI जो है वो 2013 के अंदर एक मंसूबा था, और आज 2023 गुजरने के बाद 10 साल उसके मुकम्मल हुए हैं, और ये 10 साल मुकम्मल होने के बाद एक 10 साल 1 डेकेड का मेच्योर मंसूबा दुनिया के अंदर $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ कर चुका है बल्कि बहुत सारी जगहों पे अपने सफेज बढ़ा चुका है। उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके मुकाबले में अगर हम आईमैक की बात करें तो आईमैक जो है वो 10 सितंबर 2023 को इसका स्टार्ट हुआ। G20 समिट जो इंडिया के अंदर हुआ, 18 समिट, उसके अंदर इस मंसूबे को अभी जस्ट स्टार्ट किया गया है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि ये टू लेट है। 10 साल बाद एक इनिशिएटिव जो है वो 10 साल पहले बने हुए मंसूबे की किस तरह से कैटर करेगा, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। सो एक तो जो आईमैक है यहाँ पे स्टार्टअप लेवल पे है और जो BRI है वो मैच्योर हो चुका है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव इसका ये है कि चाइना जो है वो इस मंसूबे के अंदर 152 नेशंस को, 32 ऑर्गेनाइजेशंस को और 200 से ज़ायद अग्रीमेंट्स को अप्लाई कर चुका है, और उनके साथ अपने कुछ मंसूबों को फंक्शनल कर चुका है। पाकिस्तान में CPEC बनना उसका एक कड़ी है, और बहुत सारे CPEC प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह बहुत सारी और नेशंस जहां पर BRI प्रोजेक्ट को उसने इंस्टॉल किया है, बहुत सारी पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे ममालिक के साथ वो उसकी डिप्लोमेसी इंगेज कर चुका है। जबकि इसी चीज़ को अगर हम आईमैक के पर्सपेक्टिव से देखें तो आईमैक के अंदर सिर्फ 20 नेशंस जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस मंसूबे से बेनिफिट ले पाएंगी, और शायद इसमें सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट एशिया और यूरोप जो है वो आपस में कनेक्ट हो पाएंगे, जिसके अंदर मिडल ईस्ट जो है वो अपना मेजर रोल प्ले करेगा। जबकि अगर हम चाइना की जोग्राफिकल पोजीशन इसके ऊपर देखें तो चाइना की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स को एंगेज कर रही है और दुनिया के मैरीटाइम रूट्स को एंगेज कर रही है। जबकि CPEC BRI के अलावा जो आईमैक है वो सिर्फ दुनिया के 2 नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्शन का एक ज़िम्मा है, जो कि ऑलरेडी BRI की प्रेजेंस में मौजूद है। अगर मैं यही रेशो आईमैक की आपसे शेयर करूं तो आईमैक की 20 नेशंस का मुकाबला चाइना की 152 नेशंस के साथ होगा, लेकिन इस सारे में जो सपोर्ट है वो US की सपोर्ट होने की वजह से आईमैक आने वाले दिनों में एक बढ़ता हुआ मंसूबा होगा और दुनिया के लिए शायद एक नया ऑल्टरनेटिव रूट हो सकता है। एक और चीज़ जो बहुत ही डिफरेंट है वो ये कि जो आईमैक है इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि BRI प्रोजेक्ट्स या BRI की उस एक्सपेंशन के अंदर हमें नज़र नहीं आए, और वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, आईमैक के तहत जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी केबल को इंश्योर किया जा रहा है कि वो इंडिया को, एशिया को, मिडल ईस्ट के साथ जो इंडिया को मिडल ईस्ट से कनेक्शन है उसमें इस्टेब्लिश की जाएगी। हाइड्रोजन पाइपलाइन जो है वो इसका एक और फीचर है, और हाई स्पीड डेटा केबल। अच्छा, और इस तीनों चीज़ों से ये लग रहा है कि जो आईमैक है ये दुनिया का एक ऐसा मंसूबा होगा जो हाई टेक्नोलॉजी और एनर्जी की जो नीड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करेगा और इसको एड्रेस करेगा। जबकि इसके कंपैरिजन में जो BRI है उसके ऊपर ये क्वेश्चन मौजूद है कि BRI के बनने वाले एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोल के साथ या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हैं, या वो शायद टेक्नोलॉजी के ऊपर इस तरह का काम नहीं करे जिस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर आईमैक ने चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको लेकर BRI
2.0 जो है वो इस तरह के क्वेश्चन को एड्रेस करता नज़र आता है कि शायद ये चीज़ें BRI के अंदर भी होंगी और आने वाले वक्त में वो मॉडर्नाइज होते जाएंगे। जो डेट ट्रैप का इशू है, BRI के ऊपर ये क्वेश्चन मौजूद है कि जिन इकोनॉमीज़ के साथ ये इस्टेब्लिश हो रहा है वहाँ पर बहुत महंगे कर्जे दिए जा रहे हैं। जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक के साथ अगर 2-3% कर्जे दिए जाते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो BRI के तहत होने वाले मनसूबा जात 5% के जो कर्ज़ों पर इस्टेब्लिश किए गए, उससे ये मंसूबा बराह रास्त इस तरफ की इंडिकेशन दे रहा था कि ये एक महंगा मंसूबा होगा, डेट ट्रैप होगा और पाकिस्तान या बाकी और मुल्क जो इसमें इंगेज हैं उनके लिए एक दलदल होगा जिसमें वो कर्जे के डेट ट्रैप में मौजूद होंगे। दूसरी तरफ जो IMF है उसने ब्लू डॉट नेटवर्क, जो कि दुनिया के एक ऐसा मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसके तहत दुनिया में होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, विन टू विन बारगेनिंग के साथ इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और जैसे चाइना का एक रिलेशन है मास्टर स्लेव रिलेशन विद BRI नेशंस, उस तरह से इसमें रिलेशन जो है वो मास्टर टू मास्टर डेवलप होगा और दोनों को इससे फ़ायदा होगा। जो लास्ट चीज़ इस BRI और IMF को लेकर है वो ये कि BRI बज़ाहिर एक लार्ज स्केल अग्रीमेंट्स हैं और IMF जो है वो बज़ाहिर एक शॉर्ट स्केल और एक काउंटर और रिएक्शनरी अग्रीमेंट है, जिसको देखकर शायद इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। दोनों ही ट्रांस नेशनल हैं, दोनों ही दुनिया के ट्रेड रूट्स हैं। इस्टेब्लिश होने के बाद BRI के जो बेनिफिट्स अब पहुंच रहे हैं, IMF अगर इस्टेब्लिश होता है तो IMF दुनिया के लिए एक ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी है, एक ऑल्टरनेटिव रूट है, न्यू आइडियाज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, बहुत सी ट्रेड जोन कनेक्ट करेगा। आने वाले दौर में पाकिस्तान भी इन रूट्स के साथ फ़ायदा ले सकेगा या दुनिया की और नेशंस जो हैं वो इसके अंदर एंगेज हो सकती हैं। सो इस वक्त जो इस मंसूबे को अप्लाई ना करने के ऊपर जो जियो पॉलिटिक्स है या जो जियो कंसर्न्स हैं मिडल ईस्ट के स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर मिडल ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी होगी तो ओवरऑल ये मंसूबा जल्दी सक्सेसफुल होगा, वरना शायद हमें वो जो सीक्वेंस है कि अमेरिका नए भेस बदल के नए नए प्रोजेक्ट्स दे रहा है तो फिर वो उसको एक नया प्रोजेक्ट जो है वो IMF के बाद भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमारी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर शॉर्टली आपके साथ कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव शेयर किए जाएं जो इन दोनों मंसूबों को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ताकि अगर आप डिफरेंस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। आपने रखे बहुत सा ख्याल और देखते रहें AR Views।